अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और पार्ट 1 मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ दाहोद वेडिंग पार्ट 1 हल्दी का जो मैंने शेयर किया था। और ये है मेरा पार्ट 2 निकाह का दिन। कश्मीरा की मतलब वेडिंग का निकाह था उस दिन। और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका था, बाराती भी आ चुके हैं और निकाह का दिन है, सब लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर अभी खाना नहीं स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर सब मेहमान आ चुके हैं और फिर हम लोग बाहर जा रहे हैं खाने की ओर। यहाँ पर हॉल में खाने का कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं रखा था। खाना बाहर टेंट बना हुआ था, वहीं पर सबको खाना खाना था, क्योंकि फिर अंदर गंदगी बहुत मचा देते खाने का अगर अंदर सिस्टम रखते हैं, तो इसलिए सब बाहर ही था। वो सामने टेंट बंधा हुआ है, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम था। और बस हम लोग खाने की ओर जा रहे हैं। तो सब एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि सब आ जाए तो साथ में खाएंगे। और सामने खड़ी है ग्रीन ड्रेस में मेरी छोटी बहन सानिया, और उसके पीछे खड़ी है मेरी बड़ी बहन फरहीन, जो पिंक कलर का ड्रेस है वो। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं टेंट में खाने की ओर। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है ना, ये तो फिर भी पता ही नहीं चल रही थी। इसके नीचे जो घास थी ना, वो इतनी कड़क घास थी, इतना चुभ रही थी ज़मीन पर बैठने में। तो फिर हमने हमदान तो बिल्कुल बैठने को राज़ी नहीं था। फिर हमने वो जो दस्तरखान है पन्नी का, प्लास्टिक का, वो बिछाया और उसके ऊपर हमदान को बिठाया, तब जाकर वो बैठा। और खाने में बना था चिकन की बिरयानी और मट्ठा था और मैगी का जर्दा था। माशाल्लाह खाना बहुत ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई थी खाने का। फिर इसके बाद हम लोग वापस हॉल में चले गए थे, वहाँ जाकर बैठे थे सब। और यहाँ पर सबकी भरत मिलाप हो रहा था, मतलब काफ़ी टाइम बाद सब मिलते हैं, इसी बहाने सबका मिलना होता है। कुछ शादी होती है या कुछ प्रोग्राम होते हैं तो सब लोग मिलते हैं, तो सबकी बातें चल रही थी। बरसों बाद सब मिले थे, कोई किसी की बुराई चल रही थी तो किसी की कुछ अच्छी बातें, कुछ ना कुछ अपनी अपनी बातें चल रही है। और फिर यहाँ पर सब बच्चे शुगर कैंडी ले लेकर आ रहे थे, तो जैनुल भी सबको देखकर ज़िद करने लगा। और मुझे पता था ये बिल्कुल नहीं खाएगा, लेकिन वो मानने को राज़ी नहीं था। तो वो ज़िद बहुत कर रहा है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ज़िद्दी तो वो बहुत है। फिर हमने उसके लिए भी शुगर कैंडी ली। और मैंने शुगर कैंडी वाले भैया से पूछा कि भैया कितने की है? तो वो बोला कि 20 रुपए की। मैंने बोला बाहर तो 10 रुपए में मिलती है, क्यों झूठ बोल रहे हो? तो फिर बोलता है अच्छा ठीक है दे दो 10 रुपए। तो पता नहीं कितने बच्चों को उसने 20 रुपए में दी होगी। वैसे मौके का फ़ायदा उठाते, इतनी लूट नहीं मचाना चाहिए। फिर हमने जैनुल की शुगर कैंडी ली। और फिर हम लोग सोचा कि थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं। यहाँ पर एक सेल लगी तिब्बतन, ऐसे मतलब दाहोद में लगी है, तो हम वहाँ पर घूमने के हिसाब से चले गए थे। वैसे हमें लेना कुछ नहीं था। तो ज़ैनुल बिल्कुल खा नहीं रहा था, उसने बिल्कुल भी थोड़ी-सी भी नहीं खाई उसमें से, और बस लेके घूम रहा था, फेंकने के चक्कर में लगा था। फिर मैंने एक गरीब बच्चा घूम रहा था, उसे दे दी, तो वो बहुत खुश हो गया था लेकर। तो देखिए आप, ये सेल काफ़ी अच्छी सेल है, मतलब सामान तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन काफ़ी महंगी थी, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बस हम लोग घूमने के हिसाब से ही गए थे।
तो वैसे एक ऑटो वाले अंकल ने बोला था कि ये सेल मतलब भाव बहुत करते हैं, अगर आपको वो 1000 बताए तो आप उसके बिल्कुल आधे से भी आधा कर देना, काफ़ी कम बोलना। तो वो भाव कर लेते, वो दे देते, लेकिन हमने करा तो हमसे तो बिल्कुल भी नहीं उन्होंने कुछ भी करा। तो इसलिए हमको कुछ लेना भी नहीं था, बस एक जर्किन का पूछा था हमने हमदान के लिए, और मुझे तो बिल्कुल महंगा लगा, कुछ ठीक नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि इससे तो अच्छा मार्केट से लेना सही रहे इसलिए फिर हमने नहीं लिया वहाँ से। लेकिन सामान तो सब ठीक था, अच्छी थी। और हमदान मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं करने दे रहा है तो सेल तो आपने देख ही ली होगी, काफ़ी अच्छी सेल है ये, सामान तो बहुत ही अच्छा था। वो बोलते हैं ना, जी ललचाए रहा न जाए, उस टाइप में था। काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही थी मुझे, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ नहीं लेना था और फिर उसके बाद हमको जाना भी था, और हमदान की तबीयत ठीक नहीं थी, वो इतना रो रहा था कि हम उसको गोद में ले लेकर भी थक गए थे। और सब बोलेंगे ये तो मेरा हमेशा का डायलॉग है, लेकिन नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो रो रहा था। फिर क्या हुआ था कि हम आइसक्रीम खाने के लिए चले गए थे यहाँ से, तो मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई थी, मैंने उसका फिर वीडियो नहीं बनाया, और हमारी ट्रेन का भी टाइम हो रहा था, और फिर मुझे जाना भी था, घर के लिए हमको निकलना था। तो मैंने सोचा कि अब वीडियो के चक्कर में रहूँगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर मैंने दुल्हन के लिए मतलब जो उनका निकाह था, निकाह उनका कश्मीरा का निकाह काफ़ी लेट हुआ, और मैं उसके निकाह में कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत लेट निकाह हुआ था और हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था, तो हम लोग आ गए थे। तो जब मैं उससे मिलने के लिए गई थी तो वहाँ पर बस उसको रेडी करके बिठा रखा था, तो निकाह नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसका घूंघट नहीं खोला, इसलिए बस थोड़ा-सा उसका वीडियो बना लिया था। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, काफ़ी सुंदर लग रही है। और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके थे, और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।